तो गाइस हेलो एंड वेलकम। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन जो कि मेरे एलएन स्कोर टेस्ट पेपर में आया था, और ये थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है। थर्मोडायनेमिक्स एक छोटी सी यूनिट है, ज़्यादा बड़ी यूनिट है भी नहीं। इसमें सिर्फ 3 लॉज है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड एंड थर्ड, राइट। तो तीनों लॉज पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बेसिकली बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं और सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी सारे कंसेप्ट को यूज़ करता है। बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम कह सकते हैं, या फिर स्टेटमेंट, मतलब वापस से अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम को एक नए स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? इट इज द हीट गिवन टू द सिस्टम गोज इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड इन डूइंग वर्क बाय द सिस्टम, राइट। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। तो क्वेश्चन में अपने पास में क्या है कि इस तरह से अपने पास में एक सिलेंडर गिवन है, एक सिलेंडर जो कि गैस से फिल्ड है, और ये गैस आइडियल गैस है, राइट। तो ये अपना सिलेंडर है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में सिलेंडर के एग्जैक्टली मिड में एक पिस्टन अपन ने लगा रखी है, हीट कंडक्टिंग पिस्टन। तो ये मैंने मार्क कर दिया। तो ये एक सिलेंडर है अपना, ठीक है। ये इंसुलेटिंग सिलेंडर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेंशन हियर द इंपॉर्टेंट टर्म्स। दिस इज अ इंसुलेटिंग सिलेंडर, मतलब कोई भी टाइप की हीट जो है वो सिलेंडर से बाहर नहीं निकल सकती। सिलेंडर जो है अपना वो एक गैस से फिल्ड है, ठीक है, गैस से फिल्ड है, और उसके बारे में कुछ नहीं गिवन है, पर गिवन है अपने को दैट द गैस इज आइडियल। दिस इज गिवन इन क्वेश्चन, सो इट विल फॉलो, बाकी सारे गैस लॉज को फॉलो करेगी। द गैस इज आइडियल, दिस इज एन इंसुलेटिंग सिलेंडर। और ये जो पिस्टन है आपको दिख रही है यहाँ पे, दिस पिस्टन इज हीट कंडक्टिंग, सो दिस इज अ हीट कंडक्टिंग पिस्टन, सो दैट इज अ हीट कंडक्टिंग पिस्टन, फाइन। अब अपने को गिवन है कि इनिशियली हीट कंडक्टिंग पिस्टन सिलेंडर के बीच में है, और दोनों ही पार्ट्स को मतलब बिल्कुल बीच में है, तो पूरे सिलेंडर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ठीक है। ये अपने को गिवन है। फिर अपन ने क्या किया, टाइम t इक्वल टू 0 पे, अच्छा नोट डाउन वन थिंग, यहाँ से सिलेंडर क्लोज्ड है, यहाँ से सिलेंडर क्लोज, और पूरा सिलेंडर इंसुलेटेड है, मतलब किसी भी टाइप का कोई भी हीट एक्सचेंज एक्सपेक्टेड नहीं है आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर। एंड नेक्स्ट थिंग गिवन इज कि ये जो अपने पास है पिस्टन है, ये सिलेंडर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब अपने को गिवन है इनिशियली अपन ने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स से, वेरी नेग्लिजिबल फोर्स, अपन ने इसको जस्ट टच कर दिया पिस्टन को समहाउ, ताकि ये पिस्टन मूव करने लग गई, राइट। ये पिस्टन मूव करने लग गई, और अपने से पूछा है, अच्छा, और अपने को गिवन है कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज T0। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज T0। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस इज T0, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ पिस्टन इज T0 बिकॉज द पिस्टन इज हीट कंडक्टिंग, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। अब अपने को गिवन है कि एट एनी टाइम t, वी डोंट नो दैट टाइम t, द पिस्टन विल डिवाइड द सिलेंडर इनटू two parts such that the piston will divide the cylinder in two parts such that the volume of one part is n times the volume of other. And one thing is also given to us, the adiabatic constant which is gamma, you know that is अपने को given है gamma है, ठीक है। तो वेरिएबल्स की टर्म में सारा काम करना है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो लेट मी रिवाइज द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैं थोड़े 3-4 मिनट क्वेश्चन पे स्पेंड कर रहा हूँ। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस पिस्टन इज T0, पिस्टन इज इंसुलेटिंग सिलेंडर, राइट। कोई भी हीट एक्सचेंज एक्सपेक्टेड नहीं है और नहीं होगा आउटसाइड ऑफ दिस सिलेंडर, एंड द एडियाबेटिक कांस्टेंट फॉर दिस आइडियल गैस इज गामा, and we need to find the temperature of the gas. We need to find the temperature of the gas when the volume of one part of the cylinder becomes the n times the volume of other part of the cylinder. So let's solve this question. So first step is the volume becomes n times of the other. तो अपन क्या करते हैं, let's assume now this is the solution. Let's assume the area of the piston is A. So the area of this piston is A, and the volume of one part of the cylinder is V0. That means what I'm trying to say is total volume of cylinder is 2V0. आधा डिवाइड करी थी ना पहले पिस्टन सिलेंडर को, तो V0 इधर V0 इधर, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया सिलेंडर का, 2V0 हो गया, ठीक है ना। अब अपन मानते हैं कि किसी भी x डिस्टेंस पे सिलेंडर पिस्टन मूव करती है, तो पिस्टन जो है वो धीरे धीरे मूव कर रही है, बिल्कुल स्लोली मूव कर रही है पिस्टन। सो वी कैन अज्यूम दिस प्रोसेस एज क्वासी स्टैटिक।
So this process is quasi static. Slowly होगा ये काम. Right. Okay. I cannot guarantee this term. Sorry for that. So I don't know if this process is quasi static or not. Right. तो अपन क्या करते हैं, अपन बोलते हैं कि x डिस्टेंस है जब एक पार्ट दूसरे पार्ट का n टाइम्स है. सो व्हाट वी कैन से इज v नॉट. नाउ द एरिया ऑफ पिस्टन इज a. तो यहाँ से यहाँ तक ये जो वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है ये वॉल्यूम होगा a मल्टीप्लाइड बाय x. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी v नॉट प्लस ax. एंड गिवन इन क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वन पार्ट विल बिकम n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ अदर पार्ट. इस वाले पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, पहले वॉल्यूम v नॉट था, डिक्रीमेंट हुआ माइनस ax पिस्टन के आगे बढ़ने से. So from here we can calculate the value of x in terms of n. So this is n v naught minus n a x. तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इस टर्म को उधर ले आते हैं. तो x a 1 plus n becomes v naught times n minus 1. So the value of x becomes v naught by a n minus 1 upon n plus 1. So this is the value of x. ठीक है, इतना डिस्टेंस पिस्टन चलेगी तो अपने को निकालना है what will be the temperature of piston. तो ये वो अपना पहला काम. तो लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1. इसको आगे यूज कर लेंगे अपन. अगला काम अपन बोलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि हीट गिवन टू द सिस्टम गोज इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड इन डूइंग वर्क बाय द सिस्टम. राइट. नाउ सिंस द प्रोसेस इज एडियाबैटिक, यहाँ पे कोई भी हीट का लॉस नहीं हो रहा है. नेट चेंज ऑफ हीट इज जीरो, क्योंकि जितनी भी हीट थी सिलेंडर में टी नॉट टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग वो सारी की सारी हीट सिलेंडर के अंदर ही रहेगी, क्योंकि सिलेंडर अपना क्या है, इंसुलेटिंग है. इसलिए अपन बोलेंगे कि नेट चेंज इन हीट विल बी जीरो. सो व्हाट वी कैन से इज du plus dw. दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो. नाउ वी कैन से दैट dw और वी कैन से दैट du इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dw. Increment in the internal energy is equal to the negative of work. Now work will be positive. How? Let me show you. अपन बोलेंगे एक चीज यहाँ से कि number of moles of the gas remains constant. So this is a tweak. So number of moles of gas remains constant. Number of moles of gas remains constant. गैस के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे. तो अपन क्या कह सकते हैं कि इतने पार्ट में जब ये आधा डिवाइड कर रहा था इसको, जितने मोल्स रहेंगे उतने ही मोल्स कब रहेंगे जब ये इतना डिवाइड करेगा. मेरे कहने का मतलब है इतने पार्ट में जितने भी मोल्स थे दैट विल बी इक्वल टू इतने पार्ट में मोल्स. मतलब बाद में अपना जो पिस्टन है वो कहाँ पे आ चुका है, मैं कह रहा हूँ अपना पिस्टन लेट से यहाँ पे है, अपना पिस्टन यहाँ पे है. इस पार्ट का वॉल्यूम मैंने बोला था v नॉट प्लस ए एक्स, इस पार्ट का बोला था मैंने v नॉट माइनस ए एक्स. तो v नॉट प्लस ए एक्स में जितने मोल्स थे वही मोल्स v नॉट में थे. इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं दैट इज मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ द गैस, जो अपने को पता नहीं है. नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे दैट विल बी इक्वल टू पीवी अपॉन आर टी. नाउ यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम था v नॉट, इनिशियल टेम्परेचर था t नॉट. बाद में जब ये सिचुएशन आ जाएगी तो हम बोलते हैं कि यार इस तरफ से जो भी प्रेशर लग रहा है लेट्स कॉल इट P2 और इस तरफ से जो भी प्रेशर लग रहा है लेट्स कॉल इट P1. अब आपको पूरा फील होगा कि प्रेशर P1 ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में यूनिट टाइम में होने वाले कोलिजन ज़्यादा होंगे, इसलिए प्रेशर इस वाले कंपार्टमेंट में ज़्यादा होगा जिसका वॉल्यूम कम है. तो जिस कंपार्टमेंट का वॉल्यूम कम है उस वाले कंपार्टमेंट में प्रेशर ज़्यादा होगा. नाउ नंबर ऑफ मोल्स इज पी वी नॉट अपॉन आर टी नॉट. नंबर ऑफ मोल्स वी नॉट में जितने थे उतने ही मोल्स वी नॉट प्लस ए एक्स में रहेंगे. सो अगेन प्रेशर इन दिस कंपार्टमेंट, मैं इधर से बोल रहा हूँ प्रेशर कितना था, P2 था. सो वी कैन राइट इट एज P2 टाइम्स वॉल्यूम बिकम्स वी नॉट प्लस ए एक्स अपॉन आर टाइम्स टेम्परेचर. लेट्स कॉल द टेम्परेचर भी T. कोई भी टेम्परेचर अपने को पता नहीं जो अपने से पूछा है. एंड P1 इंटू वी नॉट माइनस ए एक्स, जो कि इस वाले में मोल्स है कितने होंगे, P1 इंटू वी नॉट माइनस ए एक्स अपॉन आर टी. जब टेम्परेचर T होगा तो इसका भी टेम्परेचर T, इसका भी टेम्परेचर T और पिस्टन का भी टेम्परेचर T, सबका टेम्परेचर T है. मतलब एट एनी इंस्टेंट द टेम्परेचर ऑफ ऑल द थ्री थिंग्स, द पिस्टन, the big compartment, the small compartment will remain same as initial it was equal to T naught. Now next from this equation let's call it equation number 2. Now for this process we know the internal energy, the change in internal energy which is du. Internal energy for ideal gas can be written as NCV delta T. So for delta T I am writing it as dt. So NCV dt and negative of work. Now work is equal to F vector dot ds vector, force multiplied by displacement. Now force is equal to pressure into area multiplied by displacement. Now as we know कि यार जब पिस्टन इधर आ रही है, जब पिस्टन मेरी तरफ आ रही है तो इस तरफ वाला फोर्स ज़्यादा है
मतलब छोटे वाले कंपार्टमेंट में फोर्स ज़्यादा है, बड़े वाले कंपार्टमेंट में फोर्स कम है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आई एम ट्राइंग टू से दैट P1 माइनस P2 इज पॉजिटिव, राइट. P1 P2 से बड़ा है, तो नेट फोर्स इस तरफ हो गया पर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो गया. मतलब फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. F डॉट ds इज Fs cos थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स and here theta is equal to 180 degree, therefore cos pi is minus 1, the work is negative. तो F vector dot ds vector is negative, मतलब नेगेटिव वर्क कर रहा है. P1 minus P2 जो फोर्स है that is doing negative work. तो नेगेटिव वर्क के चलते अपन क्या बोलेंगे, जितना भी वर्क हो रहा है that is equal to what, P1 minus P2 that is the net force multiplied by displacement. अपन बोलते हैं कि छोटा सा, अच्छा नेट फोर्स हो जाएगा P1 minus P2 into A into dx will be the work. Now force and displacement are opposite, therefore we need to incorporate another negative sign, and now we can integrate on both the sides. दोनों तरफ इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं. तो इनिशियली अपन देखेंगे तो x जो था 0 था, क्योंकि पिस्टन एग्जैक्टली बीच में थी. इनिशियली x 0 था. तो जब अपना dt जो है जो अपना, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी और देखा, ये मिस्टेक मैंने की है और ये मिस्टेक मैंने एग्जाम में भी की थी और आप भी करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है. क्यों? क्योंकि जब मैं लिख रहा हूँ NCV dt, तो आप एक चीज सोचिए n जो है, n आर द नंबर ऑफ मोल्स इन वन कंपार्टमेंट एंड वी आर अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑन द कंप्लीट सिस्टम, एंड इन द कंप्लीट सिस्टम वी हैव टू वॉल्यूम्स V0 and V0 एंड टोटल वॉल्यूम कंप्राइजेस ऑफ 2n नंबर ऑफ मोल्स. सो यहाँ पे एक रेड पेन से मैं लिख रहा हूँ 2. ये 2 जो है आप एग्जाम में मिस्टेक कर सकते हैं अगर आपने इसको केयरफुली नहीं देखा तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय CV मल्टीप्लाइड बाय dt इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन. फाइन. सो 0, जब x 0 था तो अपना टेम्परेचर T0 था जो क्वेश्चन में गिवन है. जब अपना x कुछ भी x है, द वैल्यू ऑफ x इज दिस व्हिच वी विल सब्स्टिट्यूट इनसाइड द इंटीग्रल एंड द टेम्परेचर बिकम्स T व्हिच इज दिस. अब इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है, तो फॉर इवैल्यूएटिंग दिस इंटीग्रल व्हाट वी कैन डू इज, ये जो इक्वेशन है यहाँ से 2nCV. अब अपन जानते हैं CV जो होता है आइडियल गैस के लिए कैपिटल R अपॉन गामा माइनस 1 होता है. This can be calculated from Mayer's law. We know that Cp minus Cv is equal to R. Cp minus Cv equal to R होता है और यहाँ से अपन निकाल सकते हैं Cv की वैल्यू R अपॉन गामा माइनस 1 और Cp by sorry what was it, Cp by Cv, this was gamma I think so. So from these two equations we can calculate the value of Cv, right. Substituting Cp as gamma Cv here and taking Cv common will result in Cv times gamma minus 1 equal to R. So CV will become R upon gamma minus 1, right. तो CV की वैल्यू हो चुकी है R upon gamma minus 1. So let's substitute these things here. तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ अपनी टॉप में. So this will be the integration from T0 to T of 2n CV dt. So 2n CV is R upon gamma minus 1 times dt. I hope so it is clear. And यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं, right. तो P1 minus P2. अब अपन यहाँ से P1 की वैल्यू निकालते हैं. P1 की वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी nRT अपॉन V0 माइनस AX. सो nRT अपॉन V0 माइनस AX. P2 की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, तो nRT अपॉन, सो इट इज nRT अपॉन V0 प्लस AX. So this is the value of P2 and P1. Let's substitute them here. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस नेगेटिव से ये नेगेटिव साइन कैंसिल होगा, तो नेट बचेगा P1 माइनस P2, P1 माइनस P2. एंड फ्रॉम P1 माइनस P2 वी कैन टेक कॉमन nRT. सो लेट्स टेक nRT कॉमन. तो यहाँ से nRT को कॉमन ले लेंगे अपन and then we will integrate this term from 0 to x, and as we can see negative to negative cancels out. अब अपने पास में बचा है a dx और ये दो टर्म्स का डिफरेंस. तो अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन P1 माइनस P2, तो V0 माइनस AX माइनस 1 अपॉन V0 प्लस AX. और यहाँ पे ओवरऑल था अपने पास में क्या, a dx. थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो अपने पास में बच गया था a dx. यहाँ से देख लेते हैं कहाँ था, ये रहा a dx. अब ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है अपने को. सबसे पहली चीज़ अपन लिख देते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम T0 टू T. ये बचेगा अपने पास में 2n कैपिटल R अपॉन गामा माइनस 1 और dt, और इस t को इधर ले आते हैं अपन, तो dt अपॉन, और nr को भी नीचे ले आते हैं, तो dt अपॉन t है, चलो nr को भी रहने देते हैं. तो n टाइम्स कैपिटल R यहाँ बच चुका है. अब t अपन ने एडजस्ट कर लिया, अपने पास से बचा था इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x ऑफ दिस टर्म. तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो बचेगा अपने पास में V0 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर. दोनों को V0 माइनस x से डिवाइड किया तो बचा V0 प्लस ax.
दोनों को v0 प्लस ax से डिवाइड किया तो बचेगा v0 माइनस ax, और बचा क्या था अपने पास में a dx एज इट इज। अब यहाँ से अपन इस nr से nr कैंसिल करेंगे और 2 अपॉन गामा माइनस 1 को बाहर ले लेंगे फ्रॉम द इंटीग्रल, और अपने पास में बच जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम t0 टू t ऑफ d कैपिटल T बाय दिस, राइट। नाउ दिस टर्म इज, अब अपन देखेंगे v0 एंड माइनस v0 कैंसिल हो गए, ax एंड प्लस ax बिकम्स 2ax मल्टीप्लाइड बाय a बिकम्स 2a स्क्वायर x dx, and dividing it by v0 square minus a square x square का integral from 0 to x. Now we can see that इस number का derivative यही है. So let us integrate these terms. So basic integration I hope you know. So if you don't, let me tell you, 2 upon gamma minus 1, 1 by t का integration होता है ln t, और limits अपने को लगानी है from t0 to t, और 1 by t का इंटीग्रेशन ln t होता है। अगर इसका डेरिवेटिव ये बन जाता है तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो फ्रॉम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन वी कैन राइट ln ऑफ v0 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर, राइट, एंड इनकॉर्पोरेटिंग अ नेगेटिव साइन, और यहाँ पे लिमिट लगानी है अपने को 0 से लेके x तक की। अब दिस इंटीग्रल कैन बी रिटन एज ln ऑफ t बाय t0, और 2 अपॉन गामा माइनस 1 जो पावर है ये ऊपर चल जाएगी, ठीक है। और यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, ये नेगेटिव साइन को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, इसमें x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बचेगा ln ऑफ v0 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर, x को 0 डालेंगे तो बचेगा v0 स्क्वायर। तो हेयर वी आर। अब एक काम करते हैं अपन, v0 स्क्वायर को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये नंबर तो बच जाएगा 1 माइनस ये बचेगा v0 स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखते हैं इसको अपन नेगेटिव टाइम्स ln ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन v0 स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या थी, ये थी, तो x का स्क्वायर हो जाएगा v0 स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो चुका है। अब यहाँ से बचा था अपने पास में ln ऑफ t बाय t0, इसकी पावर थी 2 अपॉन गामा माइनस 1, एंड नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू इज, देखो v0 स्क्वायर से v0 स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, और ये जो है अब ये बचा है अपने पास में नेगेटिव ln ऑफ 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर। इसको उधर ले आएंगे, n प्लस 1 के स्क्वायर का एलसीएम बचेगा, तो बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच बिकम्स a माइनस b इंटू a प्लस b। सो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, तो बच जाएगा अपने पास में 2, और दोनों का सम करेंगे तो बचेगा 2n, तो 2n मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकम्स 4n। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं बची हुई जगह में, तो ये चीज़ जो है अपनी बच जाएगी ln ऑफ 4n अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर, और एक नेगेटिव साइन था तो मैं नेगेटिव साइन हटाऊंगा और रेसिप्रोकेट कर दूंगा अंदर वाले नंबर को, बेसिक मैथमेटिक्स। सो दिस बिकम्स n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4n। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, ln ऑफ t बाय t0 की पावर 2 अपॉन गामा माइनस 1। सो डेफिनेटली ln में दो नंबर्स इक्वल है, दो नंबर्स का ln इक्वल है तो दोनों नंबर्स भी इक्वल होने चाहिए। तो फ्रॉम दैट वी कैन कंक्लूड दिस क्वेश्चन, एंड फाइनल वैल्यू ऑफ t वी गॉट फ्रॉम हियर। तो अपन देखें तो t अपॉन t0 की जो पावर थी 2 अपॉन गामा माइनस 1, वो पावर ये नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4n। अब इसकी पावर दोनों तरफ पावर में मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ पावर में मल्टीप्लाई करते हैं अपन गामा माइनस 1 अपॉन 2 से, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। अब अपने पास में ये एक्सप्रेशन बच गया है, वेरी सिंपल। अब इस t0 को उधर लेके जाते हैं तो t इज इक्वल टू t0 टाइम्स दिस, सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी t0 टाइम्स n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4n टाइम्स गामा माइनस 1, जबकि कहा जा रहा है क्वेश्चन में एक कंपार्टमेंट का वॉल्यूम जो है वो n टाइम्स दूसरे कंपार्टमेंट के वॉल्यूम के बराबर हो जाता है, और गामा इज द एडियाबेटिक कोएफिशिएंट। सारी चीज़ें मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बता चुका था। तो क्वेश्चन लेंथी है, टफ है, कंसेप्चुअल है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए टाइम लिया। अगर आप स्किप करना चाहते थे कि क्या फालतू में क्वेश्चन को इतना टाइम दिया जा रहा है, अगर आपको फिजिक्स सीखनी है तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को समझने में, वरना ये सब रटना बहुत आसान है रटना ये सब, लेकिन इसको कंसेप्चुअली सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक भी माइनस प्लस की मिस्टेक होती है यू विल स्पॉइल द कंप्लीट क्वेश्चन एंड यू कैन डबल चेक दिस आंसर। आई नो इट इज़ 100% करेक्ट। ये मेरे एलएन स्कूल टेस्ट में आया था और हार्डली फ्यू स्टूडेंट्स एट दैट टाइम वर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। So I hope you like this video and I hope you are enjoying my content,
यू आर एंजॉइंग माई कंटेंट, और आगे भी मैं इसी टाइप का कंटेंट पोस्ट करता रहूँगा. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. हैव अ नाइस डे.